हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 16 अगस्त को नेमरा में होगा देशोम गुरु का श्राद्ध क्रम। रांची ट्रैफिक पुलिस ने जारी की गाइडलाइन। रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में 16 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और देशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन का श्राद्ध क्रम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रांची ट्रैफिक एसपी की ओर से ट्रैफिक को लेकर जरूरी गाइडलाइन जारी किया गया है और मांझी ब्लॉक चौक से सिकिदरी होते हुए गोला रामगढ़ जाने वाले रास्ते पर सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक सभी छोटे और बड़े मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। सिल्ली और मूरी होकर गोला रामगढ़ जाने वाले मार्ग पर भी सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मालवाहक वाहनों का प्रवेश और परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। रांची ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों और वाहन चालकों से अपील की कि वे इस दिन इन मार्गों से यात्रा करने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। श्राद्ध क्रम कार्यक्रम को शांति और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निभा रहे पुत्र धर्म। दशकर्म के दिन मुंडन संस्कार की परंपरा को निभाया। देशोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध क्रम झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र हेमंत सोरेन पूरे विधि विधान के अनुसार कर रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दशकर्म की प्रक्रिया के अनुरूप बड़का नाला घाट में मुंडन की परंपरा को निभाया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई व दुमका के विधायक बसंत सोरेन, मुख्यमंत्री के दोनों पुत्र, भतीजे सहित परिवार व कुटुंब के सभी पुरुषों ने मुख्यमंत्री के साथ मुंडन की रस्म को पूरा किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दिवंगत पिता देशोम गुरु शिबू सोरेन के दशकर्म की परंपरा को विधि विधान से पूरा कर पुत्र धर्म को निभा रहे हैं। साथ ही साथ वे इस दौरान राज धर्म और सेवा धर्म भी निभाते हुए दिख रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दशकर्म की परंपरा को निभाने से पूर्व वे राष्ट्र धर्म को भी निभाया। नेमरा में प्रत्येक आवास के समीप बने पक्के हेलीपैड के पास नेमरा में पहली बार ध्वजारोहण भी किया। मुख्यमंत्री ने समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री के पैतृक गांव नेमरा में 16 अगस्त को संस्कार भोज होना है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही। राज्य के कई आला अधिकारी नेमरा पहुंच गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बलों को भी तैनात किया गया है। करीब 10 किलोमीटर तक सड़क के किनारे लाइट लगाई गई है। मुख्यमंत्री के गांव जाने वाले रास्ते में अस्थायी रूप से डिवाइडर दिए गए हैं ताकि गाड़ियां एक रूट में चले। संस्कार भोज में राज्य के विभिन्न जिलों से लाखों लोगों के आने की संभावना है। पूरे प्रदेश में 18 अगस्त तक हो सकती है बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना। झारखंड में मानसून सामान्य बना हुआ है। रोज ही तकरीबन जिले में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के होने की संभावना है। साथ ही हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चल सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। मौसम के ऐसे हालात की वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के गढ़वा में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 की मौत, जांच के लिए टीम गठित। झारखंड के गढ़वा जिले में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सेप्टिक टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान हुआ, जब एक एक कर 4 लोग टैंक में उतर गए। मृतकों में 3 सगे भाई हैं। यह घटना गढ़वा जिला मुख्यालय से सटे नवादा गाँव की है। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। मृतकों की पहचान नवादा गांव निवासी मोती चौधरी के 3 बेटों अजय चौधरी 50 वर्षीय, चंद्रशेखर चौधरी 42 वर्षीय, राजू शेखर चौधरी 55 वर्षीय और उसी गांव के मल्टू राम के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजू शेखर चौधरी के घर का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें एक नया सेप्टिक टैंक बनाया गया था। सोमवार को टैंक की शटरिंग खोलने का काम चल रहा था। इस दौरान मल्टू राम पहले टैंक में उतरा, लेकिन काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया। यह देख राजू शेखर चौधरी उसे देखने के लिए नीचे गया, लेकिन वह भी बाहर नहीं आया। इसके बाद चिंतित अजय चौधरी और फिर चंद्रशेखर चौधरी भी एक एक करके टैंक में उतर गए, लेकिन चारों अंदर ही फंस गए। आसपास खड़े ग्रामीणों को जब पता चला कि चारों अंदर से वापस नहीं आ रहे, तो उन्होंने चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुलाया। इसके बाद ग्रामीण ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला और गढ़वा सदर अस्पताल ले गए। अस्पताल में
डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, एसडीपीओ नीरज कुमार और गढ़वा थाना प्रभारी ब्रज कुमार पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पलामू के कोयल नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत की खबर। रिश्ते में थे ममेरे फुफेरे भाई। पलामू जिले के शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी मोहल्ला के चनवारी घाट के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। कोयल नदी में नहाने गए 2 किशोर डूब गए। दोनों रिश्ते में ममेरे और फुफेरे भाई बताए जा रहे। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे नहाने के दौरान गहराई में चले गए और बाहर नहीं निकल सके। स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव का प्रयास किया, लेकिन जब तक मदद पहुंचती तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस हादसे से इलाके में मातम का माहौल है। देशभक्ति के रंग में रंगा नेमरा, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ध्वजारोहण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने पृथक गांव नेमरा में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने देश के वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने नेमरा की धरती से राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और एक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर झारखंड के निर्माण का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के बलिदान को याद किया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सभी वीरों को शत शत नमन किया। सीएम ने जय हिंद जय झारखंड के नारे के साथ अपने संबोधन को समाप्त किया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत में कोई सुधार नहीं, अभी भी वेंटिलेटर पर। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री को वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल में उनके निकट परिजनों ने कहा कि मंत्री की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही रामदास सोरेन ठीक होंगे और झारखंड के लोगों की फिर सेवा करेंगे। रामदास सोरेन की देखरेख करने के लिए झामुमो के वरिष्ठ नेता के साथ साथ सोरेन के परिवार के लोग भी दिल्ली में मौजूद हैं। सभी बारी बारी से उनका हाल चाल जानने के लिए अपोलो अस्पताल पहुंच रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रविवार 17 अगस्त 2025 को रामदास सोरेन के परिजनों से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच सकते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री का हाल समाचार जानने के लिए प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता और अन्य लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं। राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा। अस्पताल प्रबंधन की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया कि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। वे निरंतर निगरानी में है और वरिष्ठ विशेषज्ञों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रख रही है। शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम के बाद हेमंत सोरेन भी शिक्षा मंत्री को देखने के लिए दिल्ली आ सकते हैं। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सफलता, 4 SLR राइफल व 527 कारतूस बरामद। चाईबासा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। एसपी राकेश के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 4 SLR राइफल और 527 कारतूस, 9 मैगजीन समेत कई अन्य सामान बरामद किया है। शुक्रवार को संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीआईजी अनुरंजन किस्पोटा और एसपी राकेश रंजन ने बताया कि यह सफलता तब मिली जब पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कोल्हन सारांडा क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया। एसपी ने आगे बताया कि इस सूचना के बाद 209 बटालियन कोबरा और चाईबासा पुलिस की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। 13 अगस्त को गोयलकेरा थाना क्षेत्र के दुगुनिया, पोसेता और तुम्बा बाड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ का रहने वाला माओवादी एरिया कमांडर अरुण उर्फ वरुण उर्फ नीलेश मकदम मारा गया। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामान मिले हैं, जिनमें 4 राइफल, 527 कारतूस और अन्य दैनिक उपयोग के सामान शामिल है। पारसनाथ पहाड़ में मांस और शराब बिक्री पर आपत्ति, धार्मिक स्थल की गरिमा बचाने पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में गिरिडीह स्थित जैन धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थल पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं के अनुरूप रखने को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पक्ष सुना। खंडपीठ ने गिरिडीह के जिला विधिक सेवा प्राधिकार की रिपोर्ट की एक प्रति प्रार्थी व प्रतिवादी को देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 16 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व गिरिडीह के जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पारसनाथ पहाड़ के स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मालूम हो कि कोर्ट के निर्देश के आलोक में डालसा के सचिव ने स्थल निरीक्षण किया था। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता खुशबू कट्टारुका व अधिवक्ता शुभम कट्टारुका ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय कि प्रार्थी जैन संस्था ज्योति की ओर से जनहित याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि पारसनाथ पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का पवित्र धार्मिक स्थल है। वहां विगत कई वर्षों से शराब व मांस की बिक्री होती है। अतिक्रमण भी किया जा रहा है। यहाँ लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। राज्य सरकार इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार के वन, पर्यावरण व क्लाइमेट चेंज मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी। मंत्रालय ने माना है कि पारसनाथ पहाड़ पर जो भी कार्य किया जाए वह जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मोराबादी मैदान में फहराया तिरंगा। कहा, महिला सशक्तिकरण पर सरकार का है जोर। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल ने इस दौरान विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन की शुरुआत दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर उन्हें याद करते हुए की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे लोकसभा में लंबे समय तक मेरे साथ रहे और उनका जीवन जनजातीय अस्मिता एवं सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित रहा। राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने राज्य सरकार के द्वारा हाल ही के दिनों में किए गए कार्यों और उपलब्धियों को जनता के बीच रखी। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को रोकने के लिए और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। अब तक 197 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, 17 नक्सली मारे गए और 10 आत्मसमर्पण किए हैं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के किसानों की आय में वृद्धि और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मत्स्य उत्पादन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य मत्स्य मित्र एवं मत्स्य बीज उत्पादों के माध्यम से लगभग 1275 करोड़ मत्स्य बीज के उत्पादन की ओर अग्रसर है। वर्ष 2024-25 में राज्य में 3.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक मछली का उत्पादन हुआ है। गुरुजी के श्राद्ध क्रम की तैयारी अंतिम चरण में 10 आईपीएस, 60 डीएसपी और 2500 से अधिक जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के पारंपरिक श्राद्ध क्रम को लेकर तैयारियां पूरे जोरों पर है। यह आयोजन गुरुजी के पैतृक गांव में पारंपरिक रीति रिवाजों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार संपन्न किया जाएगा। गांव की गलियों से लेकर पूजा स्थल तक श्रद्धा और व्यवस्था का अद्भुत संगम देखा जा रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं गांव में रहकर तैयारियों की निगरानी कर रहे। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि श्रद्धालु और आमंत्रित अतिथियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। आयोजन स्थल और आसपास के इलाकों में सफाई, पेयजल, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए हजारों लोगों के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। धूमकुड़िया में पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में 10 आईपीएस अधिकारी, 60 डीएसपी, 65 इंस्पेक्टर और 2500 से अधिक पुलिस जवान तैनात रहेंगे। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में रहेगा। पुलिस और स्वयंसेवक की टीमें 24 घंटे मुस्तैद रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 300 से अधिक ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है, जो पार्किंग से आयोजन स्थल तक पहुंचाने का काम करेंगे। 3 बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां बायो टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। पैदल आने वाले लोगों के लिए मार्ग में शेड, विश्राम स्थल और पगोडा का निर्माण किया गया है, ताकि धूप और बारिश से बचाव हो सके। भोजन व्यवस्था के लिए 3 विशाल पंडाल लगाए गए हैं, जहां स्थानीय व्यंजन और पारंपरिक प्रसाद परोसे जाएंगे। बड़ी संख्या में रसोइये और स्वयंसेवक तैनात रहेंगे, ताकि सेवा सुचारू रूप से हो सके। श्राद्ध क्रम के अवसर पर शिबू सोरेन जी के जीवन संघर्ष और आदिवासी समाज के लिए उनके योगदान को समर्पित एक विशेष प्रदर्शनी और स्मृति दीर्घा भी तैयार की जा रही है। इसमें गुरुजी के जीवन से जुड़ी दुर्लभ
दुर्लभ तस्वीरें, ऐतिहासिक दस्तावेजों और उनकी उपलब्धियां प्रदर्शित की जाएगी। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले में राजनीति तेज, भाजपा बना रही बड़े आंदोलन की योजना। साहिबगंज जिले में पिछले दिनों पुलिस इनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा के मामले में भाजपा नेता पुलिस और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस मामले पर संथाल में राजनीतिक तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा 17 अगस्त को गोड्डा जाकर सूर्या हांसदा के परिजनों से मुलाकात करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन महीने भर से संथाल प्रवास पर है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर को उन्होंने हत्या बताया और साहिबगंज गोड्डा जिले में आदिवासी समाज के प्रमुख लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा साहिबगंज और गोड्डा में अवैध खनन गतिविधियों का विरोध कर रहे थे। इस वजह से राजनीतिक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सूर्या हांसदा की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग कर चुके हैं। शिबू सोरेन का श्राद्ध क्रम संपन्न होने के बाद संथाल परगना में सूर्या हांसदा की मौत के मामले में भाजपा बड़ा राजनीतिक आंदोलन चलाने की योजना बना रही। भाजपा नेता व बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने भी सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कृषि निदेशक ने कहा, निर्धारित दर से अधिक पर उर्वरक बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई। झारखंड में यूरिया समेत सब्सिडी रहित उर्वरक की टैगिंग और अधिक मूल्य पर बिक्री को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद कृषि विभाग सक्रिय हो गया है। कृषि निदेशक भोर सिंह यादव ने सभी जिला कृषि पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्रों में उर्वरक विक्रेताओं की विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के निर्देश पर की जा रही है, जिनके संज्ञान में यह मामला लाया गया था कि कई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक बेच रहे हैं या सब्सिडी रहित उर्वरक को टैग कर गलत तरीके से वितरण कर रहे हैं। यदि कोई किसान या नागरिक उर्वरक विक्रेताओं की अनियमितताओं का गवाह बनता है तो वह झारखंड सरकार के किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-123-116 पर संपर्क कर सकता है। कृषि निदेशालय ने सभी किसानों से अपील की कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही उर्वरक खरीदे और किसी भी अनधिकृत विक्रेता से दूरी बनाए। कृषि विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना और कृषि के क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मिली बड़ी सौगात। 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा। डॉक्टरों की कमी की होगी दूर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अगले महीने से 6 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना शुरू की जाएगी। यह मेडिकल कॉलेज पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा और धनबाद में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला है तब से इन 6 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है। मंत्री ने स्वीकार किया कि राज्य में डॉक्टरों की कमी एक प्रमुख चुनौती है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को चिकित्सक शिक्षा का बेहतर अवसर मिलेगा। जामताड़ा जैसे छोटे जिले में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना से क्षेत्र के विकास की गति मिलेगी। इसके अलावा जामताड़ा में बरबेदिया पुल का निर्माण कार्य 75% पूरा हो चुका है। यह पुल न केवल जामताड़ा बल्कि आसपास के जिलों के लोगों की यातायात सुविधा में भी मददगार साबित होता है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 6 महीने में 1200 साइबर अपराधी और 484 तस्कर गिरफ्तार। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने किया दावा। झारखंड पुलिस ने 6 महीने में 1200 साइबर अपराधियों और 484 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दी। डीजीपी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में साइबर अपराध और अवैध नशा कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा। पुलिस अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 6 महीने में 27,000 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। उन्होंने यह जानकारी राज्य पुलिस मुख्यालय में आयोजित 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए दी। डीजीपी ने कहा कि झारखंड पुलिस ने 27,000 एकड़ जमीन पर अफीम की फसल को नष्ट की है। जनवरी से जून के बीच 484 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से 34 करोड़ रुपए की कीमत के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। इसी अवधि में 700 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा
प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से 474 अन्य साइबर अपराधियों को भी पकड़ा गया है। झारखंड हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, वाहनों से धार्मिक राजनीतिक झंडे हटे, काला शीशा और प्रेशर हॉर्न पर भी रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में 23 अगस्त 2024 को भाजपाओं की आक्रोश रैली के दौरान कांके रोड में न्यायाधीश के जाम में फंसने को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुना। खंडपीठ ने ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते हुए रांची के ट्रैफिक एसपी से पूछा कि राज्य में काला शीशा, प्रेशर हॉर्न, नेम प्लेट और राजनीतिक दलों का झंडा लगाकर लोग कैसे वाहन चला रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सुनवाई के दौरान पूछा गया कि सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन क्यों नहीं हो रहा। खंडपीठ ने राज्य सरकार को राज्य में मोटर वाहन नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कार्रवाई करने को कहा, साथ ही वाहनों से काला शीशा, प्रेशर हॉर्न, नेम प्लेट और राजनीतिक दलों का झंडा हटाने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने राजनीतिक दलों, धार्मिक या किसी प्रकार के अनअधिकृत झंडा तत्काल वाहनों से हटाने तथा ध्वज संहिता के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा मल्टी टोन हॉर्न, प्रेशर हॉर्न, अतिरिक्त लाइट व मॉडिफाइड वाहनों को सड़कों पर नहीं चलने देने, वाहनों में अतिरिक्त लाइट विशेषकर लाल व नीली रंग की लाइट जो आपातकालीन वाहनों का आभास देती है, ऐसे सभी वाहनों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। खंडपीठ ने सभी स्कूलों, बस स्टैंडों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर यह प्रचारित करने को कहा गया कि प्रेशर हॉर्न नहीं लगाए तथा ट्रैफिक नियमों को सख्ती से पालन करें। सरकार को मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 11 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान रांची के ट्रैफिक एसपी कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे। इससे पूर्व सरकार की ओर से बताया गया कि समय समय पर वाहनों की जांच की जाती है, नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटा जाता है, साथ ही जुर्माना भी वसूला जाता है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा, विधानसभा के पूरक सत्र में बारिश से हुए नुकसान पर होगी चर्चा, केंद्र से SRE फंड जारी करने की करेंगे मांग। झारखंड विधानसभा पूरक सत्र के दौरान अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर विधानसभा में 2 घंटे तक स्पेशल चर्चा होगी। यह बात झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पलामू में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कही। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि केवल पलामू में बारिश से 65,000 हेक्टेयर में मक्का और अन्य फसल नहीं लगाई गई। पलामू में मानसून के दौरान करीब 1500 मिलीमीटर बारिश होती है। अब तक 715 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मामले में उन्होंने खुद सीएम से बात की। सीएम ने उनसे कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान 2 घंटे तक इस पर विशेष चर्चा होगी। इस दौरान अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अपने कार्यकाल में भी वित्तीय प्रबंधन को कुशलता से आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंड का राजस्व बढ़ रहा, केंद्रीय राशि और टैक्स की राशि समय पर मिलने की उम्मीद है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज में 2 लाख लोगों के आने की संभावना, मंत्री से लेकर कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल। जय नायक दिवंगत दिसोम गुरु शिबू सोरेन का संस्कार भोज 16 अगस्त को होना है। इस दिन करीब 2 लाख लोग नेमरा पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे और संस्कार भोज में शामिल होंगे। संस्कार भोज में केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की बात कही जा रही। इसे देखते हुए नेमरा में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि संस्कार भोज में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योग्य गुरु बाबा रामदेव, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन, झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष RK आनंद के शामिल होने की संभावना है। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के एक छोटे से गांव नेमरा से निकलकर पूरे देश में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले दिवंगत जननायक दिसोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम को पारंपरिक रीति रिवाज से उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 10 दिनों से निभा रहे हैं। इस दौरान वे रोजाना कई लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। वे अपना राज्य धर्म भी निभा रहे। उन्होंने नेमरा गांव के खेतों, पगडंडियों और पहाड़ी क्षेत्रों का पैदल जायजा भी लिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसान देश की रीढ़ है।
उन्हें कैसे सशक्त बनाया जाए, सरकार द्वारा जो सुविधा किसानों को दी जा रही है वह मिल रहा है या नहीं, उसका भी मुआयना कर रहे हैं। गोला चौक से लेकर बरलंगा मोड़ तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस सड़क पर पड़ने वाली 3 रेलवे फाटक पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। मुख्यमंत्री के पैतृक घर से लेकर करीब 12 किलोमीटर तक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। कुल 4 हेलीपैड बनाए गए हैं और सभी भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। एसपी और डीएसपी को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है ताकि सुगमता से दिवंगत दिसोम गुरु को श्रद्धांजलि देकर संस्कार भोज में लोग शामिल हो सके। पार्किंग के लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं जिसमें लाखों गाड़ियों का एक बार में पार्किंग हो सकेगी। गढ़वा में 2 निजी क्लिनिक में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत, सिविल सर्जन ने कहा करेंगे जांच। गढ़वा जिला मुख्यालय में 2 निजी क्लिनिक में अनियमितता देखने को मिली है। यहां 2 अलग अलग क्लिनिक में 2 गर्भवती महिला की मौत हो गई है। इसको लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच की बात कही जा रही। महिला की मौत के बाद परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। परिजन एवं स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए दोनों निजी अस्पताल में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग जाँच में जुटी है। पहला मामला गढ़वा सेवा सदन नामक क्लिनिक का है। सदर थाना क्षेत्र के अनराज नवाडी गांव निवासी जयरून बीबी गर्भवती थी। प्रसव कराने इसी क्लिनिक में आई थी। परिजन खुश थे कि घर पर एक नया मेहमान आ रहा, लेकिन क्या पता था कि बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मां की मौत हो जाएगी। परिजन डॉक्टर की लापरवाही से मौत की वजह बता रहे। इस हंगामे को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि जांच चल रही है। दूसरी मौत शहर में चिनिया रोड में जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। नगर उटारी के कोलजिकी गांव निवासी उषा देवी की मौत हो गई। नगर उटारी सामुदायिक अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की स्थिति गंभीर हो गई और अनन फनन में निजी क्लिनिक मिलाप सेंटर में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के पति ने लापरवाही से मौत का कारण बताया। झारखंड पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम में आया सुधार, अब 12 मिनट 47 सेकंड में मिल रही मदद। झारखंड पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डायल 112 में सुधार हुआ है। अब लोगों को औसतन 12 मिनट और 47 सेकंड में पुलिस की मदद मिल रही है। यह जानकारी झारखंड पुलिस मुख्यालय की एक रिपोर्ट से सामने आई है, जिसमें पिछले 1 महीने के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड पुलिस को हर दिन औसतन 467 कॉल डायल 112 के माध्यम से मिल रही है। वहीं सेंट्रल डेस्क को बीते 1 महीने में 14,014 शिकायतें प्राप्त हुई है। इनमें से 13,274 शिकायतों को MDT टैब मोबाइल डेटा टर्मिनल के जरिए और बाकी 740 शिकायतों को मैनुअल तरीके से निपटाया गया है। जब कोई नागरिक डायल 112 पर कॉल करता है तो कॉल सबसे पहले राज्य स्तरीय सेंट्रल डेस्क पर पहुंचती है। वहां से शिकायत को संबंधित जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में भेजा जाता है। जिला कंट्रोल रूम फिर उस शिकायत को सबसे पहले नज़दीकी PCR वैन या MDT टैब वाले अधिकारी को भेजता है, जो मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई करते हैं। 17 अगस्त से झारखंड में हॉकी का धमाल, 1152 खिलाड़ी उतरेंगे मैदान में। झारखंड में हॉकी का रोमांच फिर लौटने वाला है। 17 से 19 अगस्त तक राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और आज हुई अहम बैठक में इंतजामों की समीक्षा भी कर ली गई। इस प्रतियोगिता में अंडर 15 बालक, अंडर 17 बालिका और अंडर 17 बालक वर्ग के मैच होंगे। हर जिले से 16 खिलाड़ी, 1 कोच और 1 मैनेजर शामिल होंगे, यानी कुल मिलाकर 1152 खिलाड़ी, 24 कोच और 24 टीम मैनेजर हिस्सा लेंगे। मैच लीग कम नॉकआउट फॉर्मेट में होंगे और नियम जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसाइटी के अनुसार रहेंगे। बैठक में आयोजन सचिव धीरसेन सोरेन ने साफ निर्देश दिया कि खिलाड़ियों के लिए भोजन, स्वास्थ्य और ठहरने का बेहतरीन इंतजाम हो ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। उनका कहना था कि इस प्रतियोगिता का मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि हॉकी को बढ़ावा देना और बच्चों में खेल भावना को मजबूत भी करना है। जिला स्तरीय मुकाबले पिछले महीने ही पूरे हो चुके हैं। वहां से विजेता बनी टीम अब राज्य स्तर पर भिड़ेंगी। रांची से पुरी के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, कई नए ट्रेनों का भी तोहफा। राजधानी रांची वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही आपके शहर से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होने वाला है। इसके साथ ही कई नए ट्रेनों का भी परिचालन शुरू होगा।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रांची से कई ट्रेनों के परिचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके तहत परिचालन की प्रक्रिया शुरू की गई है। संजय सेठ ने झारखंड में रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर भी आग्रह किया था। इस पर रेल मंत्री के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को उनसे मिलकर आग्रह पत्र सौंपा था। रांची से पुरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची से जयपुर के लिए नई ट्रेन या किसी अन्य ट्रेन का विस्तार, रांची से ऋषिकेश हरिद्वार के लिए भी सीधी ट्रेन, रांची से मुरी सिल्ली बरकाकाना होते हुए हजारीबाग तक पैसेंजर ट्रेन और रांची से अहमदाबाद के लिए ट्रेन सेवा शुरू करने का आग्रह किया गया था। 20 दिनों के भीतर ही रेलवे बोर्ड ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रांची से पुरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन, रांची से जयपुर के लिए नई ट्रेन का परिचालन या दूसरी ट्रेन का जयपुर तक विस्तार, रांची से ऋषिकेश हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन का परिचालन, रांची से मुरी सिल्ली बरकाकाना होते हुए हजारीबाग तक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन, राजधानी रांची के अहमदाबाद के लिए ट्रेन सेवा का परिचालन। झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने किया झंडोत्तोलन। कहा, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र जरूरी है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने तिरंगा फहराया और झंडे को सलामी दी। इस मौके पर स्पीकर ने राज्य और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हमें महान लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने का गर्व प्रदान करता है। साथ ही साथ आज का दिन हमारे उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद दिलाता है जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। अपने संबोधन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य निर्माण के साथ साथ समाज के पथदर्शक के रूप में दिसोम गुरु शिबू सोरेन के योगदान को भी याद किया। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि 200 वर्षों की गुलामी के बाद देश ने विकास की लंबी दूरी तय की, लेकिन हमारा लोकतंत्र मजबूत हो इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र की भी परिकल्पना साकार हो। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।